आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 2 और 3 सितंबर को बीदर के ऐतिहासिक किले में बीदर एयरफोर्स द्वारा एयर शो। पॉक्सो मामले में जमानत के लिए मुरुघा मठ का पुजारी अदालत पहुंचा। 1 सितंबर को होगी सुनवाई। भारी बारिश, खराब बुनियादी ढांचे के काम से कर्नाटक में बाढ़। रायपुर शिफ्ट किए जा रहे हैं महागठबंधन के विधायक, सीएम हेमंत सोरेन भी साथ। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर के 64 कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद भी पार्टी से अलग हुए। 2021 में महिलाओं के खिलाफ 15.3% बढ़ा क्राइम। सबसे ज्यादा अपराध वाले राज्यों की लिस्ट जारी। डराने वाले हैं ये आंकड़े। अब समाचार विस्तार से। बीदर एयरफोर्स केंद्र द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 2 सितंबर शुक्रवार को शाम 4:30 बजे एयर शो का आयोजन बीदर के ऐतिहासिक किले में किया जा रहा है। 2 सितंबर शुक्रवार को स्कूल व कॉलेज के बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वहीं 3 सितंबर शनिवार को आम जन को देखने का मौका मिलेगा। समय पर उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। मुरुघा मठ के पुजारी डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुघा शरनारो ने सोमवार को दूसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्नि जमानत के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस दृष्टा के खिलाफ दर्ज यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले की जांच कर रही है। अदालत ने लोक अभियोजक, शिकायतकर्ता और मामले के पीड़ितों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जैसा कि शिकायत में उल्लेख किया गया है, और अभियोजक को जमानत अर्जी पर आपत्ति यदि कोई हो दर्ज करने का निर्देश दिया और सुनवाई 1 सितंबर के लिए पोस्ट की गई। इस बीच बाल कल्याण समिति की टीम पीड़ितों को 15 और 16 साल की उम्र की 2 लड़कियों को जांच के हिस्से के रूप में चित्रदुर्गा के मुरुघा मठ में अपराध के कथित स्थान पर ले गई। जांचकर्ताओं के साथ उपायुक्त, CWC सदस्य और NGO ओडानाड़ी मैसूरू के एक सदस्य भी मौजूद थे। मैसूरू के ओडानाड़ी संगठन की सरस्वती ने आरोप लगाया कि उन्हें चित्रदुर्गा के सरकारी बाल मंदिर में पीड़ितों से मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले दिन में पुलिस ने कथित तौर पर हावेरी के बांकापुरा में साधु के वाहन को रोका और वो चित्रदुर्गा लौट आया। आरोपों का खंडन करते हुए कि वो भाग रहा था, दृष्टा ने कहा कि वो एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और जांच में सहयोग करेगा। चामराजनगर, रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में भीषण बाढ़ एक असामान्य घटना है और स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र में पहली बार बाढ़ आई है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के अनुसार 29 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तक रामनगर में सामान्य से 1039% अधिक बारिश हुई है और चामराजनगर में सामान्य से 1689% अधिक बारिश हुई है। रामनगर में 3 मिलीमीटर के सामान्य के मुकाबले 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और चामराजनगर में 2 मिलीमीटर के सामान्य के मुकाबले 32 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले 7 दिनों में 23 से 29 अगस्त में रामनगर में 495% अधिक वर्षा दर्ज की गई और चामराजनगर में 378% अधिक बारिश हुई है। अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में सूखे का अनुभव नहीं हुआ है। बुनियादी ढांचे की गतिविधियों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वर्षा जल कावेरी बेसिन में नीचे की ओर बाढ़ का कारण बन रहा है, जिससे पानी का ठहराव हो रहा है। महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिंता झारखंड की बेटी अंकिता या उसके परिवार की नहीं है, बल्कि चिंता है अपनी कुर्सी की। सीएम सोरेन अपने विधायकों को झारखंड से ही बाहर भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एयरलिफ्ट करने वाले हैं। बता दें कि यूपीए के 32 विधायकों को लेकर 2 बस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। विधायकों के साथ बस में सीएम हेमंत सोरेन भी साथ एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पहुंचकर वो थम्स अप साइन दिखा रहे हैं, जैसे कि कुर्सी को अब तो बचा लिया। विधायकों का अगला ठिकाना रायपुर है। सोरेन की पूरी सरकार, सारे विधायक थोड़ी देर में चार्टर्ड फ्लाइट से छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
आजाद के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद सहित जम्मू कश्मीर के 64 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आजाद के समर्थन में इस्तीफा देने वालों में पूर्व मंत्री माजिद वानी, मनोहर लाल शर्मा, घारू चौधरी, पूर्व विधायक बलवान सिंह, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सचिव नरेंद्र शर्मा और महासचिव गौरव मगोत्रा जैसे बड़े नेता हैं। ये सभी रविवार को आजाद के नेतृत्व वाली नई पार्टी में शामिल होंगे। इन सभी नेताओं ने गुलाम नबी की मौजूदगी में इस्तीफा दिया है। देश में साल 2021 में 2020 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3% की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 4,28,278 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उच्चतम दर आसाम में 168.3% दर्ज की गई है। हालांकि बीते 3 सालों में यहां मामूली गिरावट भी देखने को मिली है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रति 1 लाख की आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध 2020 में 56.5% से बढ़कर 2021 में 64.5% हो गए हैं। इनमें अधिकतर मामले 31.8% पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के हैं। इसके बाद 20.8% मामले महिलाओं की गरिमा को भंग करने के इरादे से उन पर हमला करने के हैं। 17.6% उनके अपहरण के और 7.4% बलात्कार के हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले आसाम में सामने आए हैं, यानी 168%, जबकि बीते 3 साल में इसमें गिरावट दिखी है। राज्य में बीते साल इस तरह के 29,000 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा मामले में टॉप पर रहने वाले राज्यों में उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान शामिल हैं। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी।
अपने सपनों के महल के लिए, सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लेखपाल को वो फोन लगाती हैं और अपना परिचय बताती हैं, लेकिन लेखपाल उन्हें पहचानने से मना कर देता है। इसके बाद वो सीडीओ को फोन पकड़ा देती हैं। हैरानी की बात है कि लेखपाल उन्हें भी नहीं पहचानता। इसके बाद बवाल मचना तो तय ही था। अब केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर लेखपाल के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। डीएम ने 2 दिन में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है।
दरअसल केंद्रीय मंत्री 2 दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर थीं। इसी दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने उनसे लेखपाल के खिलाफ शिकायत की। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके पिता शिक्षक थे जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन संबंधित लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगा रहा। इससे उनके मां को पेंशन नहीं मिल पा रही है। लेखपाल रिपोर्ट लगाने में लंबे समय से आनाकानी कर रहा है और दफ्तर के चक्कर कटवा रहा है। ये बात सुनते ही केंद्रीय मंत्री ने लेखपाल का नंबर लेकर अपने नंबर से उसे भीड़ के सामने ही फोन लगा दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और उनकी शराब नीति की आलोचना की है। हजारे ने कहा कि आपने स्वराज नाम की किताब लिखी और इसकी प्रस्तावना मुझसे लिखवाई। मेरे गांव रालेगन सिद्ध आए। मेरे गांव में 35 साल से कोई शराब बिक्री नहीं है और ना ही तंबाकू बिक्री है। इससे आप सिसोदिया खुश हुए, लेकिन आज आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? हजारे ने केजरीवाल के लिए अपने पत्र में लिखा कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आपको खत लिख रहा हूं। पिछले कई दिनों से दिल्ली राज्य सरकार की शराब नीति के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो पढ़कर बड़ा दुख होता है। गांधी जी के गांव की ओर चलो, इन विचारों से प्रेरित होकर मैंने अपना पूरा जीवन गांव, समाज और देश के लिए समर्पित किया है। पिछले 47 सालों से ग्राम विकास के लिए काम और भ्रष्टाचार के विरोध में जन आंदोलन कर रहा हूं। क्या शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल सियासी गलियारों में इसलिए तैर रहा है कि थरूर ने अपने एक लेख में कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक चुनाव का जिक्र किया है। इसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि थरूर ने अभी अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन वो जल्द ही इस पर फैसला कर सकते हैं। बहरहाल थरूर ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि वो इस मुकाबले में शामिल होंगे या नहीं। उन्होंने मलयालम दैनिक अखबार मातृभूमि में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का आह्वान किया है। इस लेख में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की दर्जन भर सीटों के लिए भी पार्टी को चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपिंदर चौधरी ने योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का पालन करने के लिए आज मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। इस दौरान भूपिंदर ने सीएम योगी और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के लिए भी आभार जताया। बता दें कि भूपिंदर सिंह चौधरी योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे। वो बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद सोमवार को ही नई दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने झारखंड में एक लड़की की निर्मम हत्या के मामले में मंगलवार को न्याय की मांग उठाते हुए कहा कि अपराधियों को त्वरित और सख्त सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लड़की के साथ हुई हैवानियत और उसके बाद उसकी मृत्यु ने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया है। आज देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, लड़की और उसके परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। इराक के एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को राजनीति से हटने की घोषणा की। इसकी प्रतिक्रिया में उनके नाराज सैकड़ों समर्थक सरकारी महल पहुंच गए। इस दौरान अल सद्र के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि शिया धर्मगुरु की घोषणा के बाद विरोध प्रदर्शनों के दौरान दंगारोधी पुलिस की ओर से की गई गोलाबारी में कम से कम 15 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। नेशनल अवार्ड जीत चुके एक्टर राजकुमार राव अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में राजकुमार राव की अपकमिंग मूवी मोनिका ओ माय डार्लिंग का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसके लिए उन्हें खूब प्यार मिल रहा है। एक मर्डर मिस्ट्री मोनिका ओ माय डार्लिंग लस्ट, ब्लैकमेल, विश्वासघात के बारे में बात करेगी। ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसके लिए फैंस को इंतजार है। अंत में एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। 2 और 3 सितंबर को बीदर के ऐतिहासिक किले में बीदर एयरफोर्स द्वारा एयर शो। पॉक्सो मामले में जमानत के लिए मुरुघा मठ का पुजारी अदालत पहुंचा। 1 सितंबर को होगी सुनवाई।
भारी बारिश, खराब बुनियादी ढांचे के काम से कर्नाटक में बाढ़। रायपुर शिफ्ट किए जा रहे हैं महागठबंधन के विधायक, सीएम हेमंत सोरेन भी साथ। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर के 64 कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद भी पार्टी से अलग हुए। 2021 में महिलाओं के खिलाफ 15.3% बढ़ा क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध वाले राज्यों की लिस्ट जारी। डराने वाले हैं ये आंकड़े। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।